श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभ जयति राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि श्री हित चतुरासी जी का हम नित्य पाठ कैसे करें। चतुरासी जी के पाठ को लेके आप में से बहुतों का कुछ सवाल था, तो इसलिए हमने सोचा कि इस वीडियो में क्लियर कर दे। हालांकि हमें तो इतना पता नहीं है, हमें इतना कि हमें कुछ भी नहीं पता। जो श्री गुरुदेव जी की भगवान के श्रीमुख से सुनते हैं उसी से, जो भक्तजनों से सुनते हैं उसी से, जो हम बताते हैं वीडियो में वो उन्हीं सब से है। श्री हित चतुरासी जी गायन हमें नित्य करना है, मतलब रोज करना है। ये हमारे दीक्षा के नियम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है। इससे पहले हमने श्री सेवक जो वाणी के वीडियो बनाया था, सेवक जी के वाणी के बारे में, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर से देखना। तो अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में श्री चतुरासी जी के बारे में। तो श्री हित चतुरासी जी है क्या एक्चुअली? तो श्री हित चतुरासी मतलब 84, जिसमें 84 पद है, जिनकी रचना स्वयं श्री कृष्ण के वंशी अवतार हमारे श्री जी की सहचरी श्री हित सजनी जी जो प्रकट हुए थे इस धराधाम में श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में। तो उन्होंने ही जो निकुंज की जो लीला है, निकुंज में क्या क्या होता है, निकुंज में हमारी श्री जी, हमारे लाल जी कैसे एक दूसरे को प्रेम प्रकट करते हैं, कैसे सहचर्या उनको लाल लहराती है, क्या क्या लीला होती है, वो सब कुछ ये चतुरासी जी में वर्णन किया हुआ है। और ये जो वर्णन है ये कोई साधारण कोई तो कर नहीं सकता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। ये वही कर सकते हैं जिन्होंने वो सारे लीला प्रत्यक्ष रूप में अपने नेत्रों से, अपने हृदय से वो देखा है, अनुभव किया है। तो इसीलिए ये कोई साधारण इंसान के लिए है नहीं कि वो बस इमेजिन करे और ये सब लिख दे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये निकुंज की लीला है। और इसीलिए निकुंज की ही सहचरी हमारे श्री हित सजनी जी, मतलब हमारे श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने ही ये 84 पद रचना करी है। और उन्हीं की असीम असीम अहेतुक कृपा के वजह से ही हम अधम पतित जीवों को भी श्री 84 जी पढ़ने का मौका मिला है, जिससे हमें भी निकुंज की लीलाओं के बारे में जानने का मौका मिला है। हम भी वो सब जान सकते हैं। तो अभी श्री हित 84 जी का जो अर्थ है वो हम नहीं पढ़ सकते हैं, हमें बस पद ही पढ़ना है। जब आज्ञा होगी तो ही हम अर्थ पढ़ सकते हैं, अभी अर्थ नहीं पढ़ना है। अभी बस हमें पद का ही गायन करना है। और अगर आप रोज पद गायन करते हो तो आपको धीरे धीरे करके खुद ब खुद ही समझ आने लगेगा, और वो सब लीलाएं जो है ना वो आपकी आंखों के सामने धीरे धीरे करके श्री हरिवंश महाप्रभु जी की कृपा से वो आपकी आंखों के सामने धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके आने लगेंगे। तो ये बहुत ही एक रोमांचक एक अनुभूति है, जो गायन करते हैं उनको ज़रूर से पता होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि श्री चतुरासी जी गायन कैसे करें। तो ये है श्री हित चतुरासी जी, ये देख सकते हो आप, ये ग्रंथ श्री चतुरासी जी है। हालांकि इसमें श्री चतुरासी जी के अलावा भी श्री हित स्फुट वाणी, श्री सेवक वाणी, श्री राधा सुधा निधि स्तोत्रम भी है, पर इसमें सेवक वाणी जी का अर्थ नहीं है, राधा सुधा निधि स्तोत्रम का अर्थ नहीं है, बस स्तोत्रम है। तो इसीलिए सेवक वाणी जी और राधा सुधा निधि जी जो स्तोत्रम ग्रंथ है ये अलग से भी है, जिनमें अर्थ है, पर इसमें अर्थ नहीं है। बाकी हम श्री चतुरासी जी के अर्थ नहीं पढ़ सकते, पर राधा सुधा निधि जी, सेवक वाणी जी, इनका अर्थ हम पढ़ सकते हैं। श्री चतुरासी जी जब भी हम खोलेंगे सबसे पहले आएगा प्रशस्ति। तो ये प्रशस्ति हमें गायन करना है सबसे पहले। श्री हिताचार्य विजयते श्री राधा वल्लभ जयति, निगम अगोचर बात कहा खो अति अनोखी, उभय मित की प्रीति रीति, चौखित चौखी वृंदावन छवि देखी देखी हुल सावत, जल तरंगवत गौर श्याम विल सावत, ललितादिक निज सहचरी निरखी निरखी बलि जात नित, 84 हित पद कहे चतुरन को ये परम बित। श्री वृंदावन दास चाचा जी। तो ये प्रशस्ति श्री वृंदावन दास चाचा जी के द्वारा रचित है, तो ये हमें पढ़ना है पहले। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभ जयति। उसके बाद यहाँ पे जो प्रथम पद है वो है, और ये पद मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, आपने बहुत बार सुना भी होगा। जुई जुई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे, मोको तो भावती ठोरे प्यारे के ननन में, प्यार भयो चाहे मेरे नैनन के तारे, मेरे तन मन प्राण
होते प्रथम प्रिय अपने को टेक प्राण, प्रथम मोह सुहारे जय श्री हित हरिवंश हंस, हंसिनी सवल गौर, कहो कौन करे जला तरंगनि न्यारे। अति सुंदर है, अति सुंदर है। जो जो प्यारो करे सोई मोहि भावे, मतलब जो हमारे प्यारे करते हैं वही हमको अच्छा लगता है। और भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे, और मुझे जो अच्छा लगता है वही मेरे प्यारे करते हैं। ये श्री जी के लिए है, लाल जी की तरफ से। मतलब हाँ, अभी आप सोच रहे होंगे तो अर्थ नहीं पढ़ना है। हाँ, अर्थ हमने ये पढ़ा भी नहीं है, ये हमने श्री गुरुदेव जी भगवान के श्रीमुख से ही सुना है इस पद का अर्थ। तो ऐसे ही हमें रोज 12 पद का गायन करना होता है। तो 12 पद का गायन नित्य करना है। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 6-6 पद करके भी गायन कर सकते हो। हालांकि आप कोशिश करिए कि एक ही बार में 12 पद खत्म हो जाए, पर अगर नहीं हो पाता है तो आप 6-6 पद करके, मतलब सुबह 6 कर लीजिए और शाम को 6 कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर पूरा का 12 पद शाम को भी कर सकते हो या रात को भी कर सकते हो, मतलब करना है बस। आप जब भी आपको समय मिले आप करिए। उसके बाद अगले दिन आपका पद शुरू होगा। ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्टार्टिंग से ही फिर से करना है क्या? नहीं, जहाँ पर आपने ख़त्म किया था, मतलब 12 पद रोज करना है। पहले दिन आप 12 पद करना, उसके अगले दिन 13 नंबर से शुरू होगा पद, 13 से 24 तक, फिर 25 से 36 तक, ऐसे करके 7 दिन लगेगा आपको श्री चतुरासी जी पूरा 84 पद कंप्लीट करने में 7 दिन लगेगा। 12-12 करके एक-एक दिन में आपको करना है। तो उसके बाद जब आप सातवां दिन हो जाएगा और 7वें दिन में जब आपका जब चतुरासी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको श्री चतुरासी जी का फल स्तुति गायन करना है, जो यहीं पे आपको पेज नंबर 50 में मिल जाएगा। ये वाला है श्रीहित 84 फल स्तुति। तो ये श्रीहित 84 फल स्तुति पूरा गायन करना है। उसके बाद पेज नंबर 51 में आप देख सकते हो, यहाँ पे अष्ट सखियों की जय जयकार है। श्री ललिता जो की जय, श्री विशाखा जो की जय, श्री चंपकलता जो की जय, श्री चित्रा जो की जय, श्री तुंगविद्या जो की जय, श्री इंदुलेखा जो की जय, श्री रंग देवी जो की जय, श्री सुदेवी जी की जय, समस्त सहचरी वृंद की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। तो ये जय जयकार हमें करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो उपासना पद्धति वो सहचरी भाव उपासना पद्धति है। सखियों की कृपा से ही हमें ये उपासना मार्ग मिला है, मतलब सखी की कृपा से, श्री जी की सहचरी श्री हित सजनी जो, मतलब हमारे श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी जो स्वयं श्री जी के सहचरी है, उनकी कृपा से हमें ये उपासना मार्ग मिला है। और उन्हीं के वजह से हमें ये श्री हित चतुरासी जी मिले हैं। मतलब ये श्री हित चतुरासी ये कोई सामान्य नहीं है। मतलब आप सोच सकते हो, वो निकुंज की लीला वर्णन है इसमें। मतलब हाँ, हम सोच भी नहीं सकते बिल्कुल भी। जैसे कि मान लीजिए कोई एक राजा है और उनका रानी है, तो वो बाहर से क्या क्या करते हैं सबको पता है, लेकिन अंदर से क्या कर रहे हैं, मतलब रानी के महल में क्या हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा एक प्राइवेट चीज़ है। क्या कर रहे हैं वो उन्हीं को पता होगा, जो रानी के दास दासियाँ है या फिर रानी के सहचरिया सखिया है, उनको पता लगेगा। तो ये बस मैंने एक एग्जाम्पल दिया है इसी बात को दर्शाने के लिए कि हमारे श्री कृष्ण ने किया है त्रिभुवन पति है, जगत पति है, जगन्नाथ है। तो उनके बाहरी जो ऐश्वर्य है वो तो उसके बारे में शास्त्र में, वेदों में, उन सब में वर्णन किया हुआ है। लेकिन जो निकुंज की लीला है, मतलब वो अपनी आंतरिक शक्ति अपनी श्री प्रिया जी के साथ उनकी जो लीला है वो आपको शास्त्र में, ग्रंथों में, मतलब मतलब वो आपको शास्त्र में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो शास्त्र भी वर्णन नहीं कर सकते। तो ये बस वही वर्णन कर सकते जिन्होंने ये अपने मतलब देखे हैं, जो स्वयं उसके साक्षी है। तो वो है हमारे श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी, जिनकी कृपा से, मतलब अहेतुक कृपा है जिनकी हम पे, जिनकी कृपा से हमें ये श्री हित चतुरासी जैसा अमूल्य धन मिला है, जिसमें श्री जी की निकुंज की लीलाएं हैं और जिसे पढ़ के हम भी सहचरी भाव को प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी की इतनी अहेतुक कृपा है कि श्री 84 जी गायन करके हम स्वयं श्री जी के सहचरी भाव हमको मिल सकता है। ऊपर से श्री चतुरासी जी के तो बहुत सारे गायन करने के बहुत सारे फल है। उसमें से एक है कि श्री हित चतुरासी, मतलब 84 पद है ना, तो हम 84 लाख योनि से हम मुक्ति मिल जाता है। मतलब हमें और जननी के जठर में, मतलब हमें माता के गर्भ में और जाने का मतलब नहीं होता है, हमें मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति क्या, हमें श्री जी ही मिल जाती है श्री चतुरासी जी गायन करने से।
क्योंकि उसमें सब कुछ लीला है। और श्री चतुरासी जी के श्री गुरुदेव जी भगवान कहते हैं कि श्री चतुरासी जी के कोई भी एक पद अगर हमें याद हो जाए पूरा, और वो ये पद अगर हम गुनगुनाए तो शामा शाम हमारे आसपास ही डोलते रहते हैं, आसपास ही रहते हैं, क्योंकि उनको ये चतुरासी पद उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो ये जो अमृत वाणी, अमृत पद हमें प्राप्त हुआ है, वो केवल और केवल श्री हरिवंश महाप्रभु जी के अहेतु कृपा से, मतलब हमारे ऊपर अहेतु कृपा किया है उन्होंने, जो कि हमें, मतलब उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये तो कलयुग के जीव है, इतना तुच्छ और अधर्मी अधम जीव है, उनको इतना, मतलब अमृत से भी बढ़कर जो निकुंज की लीला है वो दे दे कैसे, उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने बस कृपा कर दिया। और करेंगे भी क्यों ना, क्योंकि वो श्री जी के सहचरी है, हमारे श्री जी ही इतनी करुणामयी है, तो उनके सहचरिया करुणामयी कैसे नहीं होंगे। तो ऐसे ही करके आप श्री चतुरासी जी गायन करिए और रोज़ करने की कोशिश करिए, धीरे धीरे आपको भी मतलब अनुभूति होता रहेगा। और श्री जी की अहेतुक कृपा, श्री हरिवंश महाप्रभु जी की अहेतुक कृपा प्राप्त होती रहेगी। आप सोच लीजिए प्राप्त हो ही गया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और श्री चतुरासी जी के बारे में आप सुन रहे हो, तो बिल्कुल कृपा तो आप पे हो ही गई है। आप बस आप श्री चतुरासी जी गायन करना शुरू कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो। और श्री हरिवंश महाप्रभु हमारे जो आचार्य है, उन्होंने जो अहेतुक कृपा हम पे किया है, वो कृपा अगर हम ना लें तो मतलब हमसे बड़ा दुर्भागी कोई भी नहीं होगा। ऐसा होगा कि कोई हमको बोल बोल के मतलब मिठाई खिला रहा है और हम खा नहीं रहे हैं, तो वो क्या होगा, मतलब हमारा ही लॉस है उसमें। तो इसीलिए उनका जो अहेतुक कृपा है उसको बटोर लो और अपना जीवन मतलब सफल कर लो, श्री जी की सहचरी बन जाओ बस। तो आशा है कि आप भी श्री चतुरासी जी अब रोज गायन करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जब ज़्यादा से ज़्यादा करना और श्री चतुरासी जी गायन जरूर से करना।